Hello guys, this is Ibrahim Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हम एक रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है बेस्ड इन लिस्बन पोर्चुगल और हम D2 D7 D8 की वीज़ाज डिटेल मुकम्मल कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर दीज 3 वीज़ास। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल में एक मैसेज लिख सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत करिए। ज़्यादातर आप लोग को हमने कई बार अपने वीडियोस में समझाया है कि डायरेक्ट कॉल, हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे वैसे लिखे हुए, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करिए। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कंसल्टेंसी फीस पे करिए, उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। चैट आप नॉन स्टॉप आप कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ से वो लोग हमेशा अवेलेबल हैं। चैट्स में आप उनसे सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आपको हमसे बात करनी है तो आपको कंसल्टेंसी फीस पे करके फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अगर सीरियस हैं, आप वाकई में प्रोसीड करना चाह रहे हैं फॉर D2 D7 D8 के लिए। And also don't forget to like, share and subscribe to the channel और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं और जो सीरियसली आना चाहते हैं वो ये वीडियो खुद भी देखें गौर से और अपने आसपास उन लोगों को पहुंचाए जो यहाँ पर आना चाहते हैं। या नॉट जस्ट दिस वीडियो, एक्चुअली हमारे चैनल पे बहुत सारी पोर्चुगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो स्पेशली खासतौर से D2 D7 D8 के लिए। तो जो लोग ये वीज़ास के लिए इंटरेस्टेड हैं वो पहले के वीडियोस में जाइए। ये आज की वीडियो जो है सब्जेक्ट कुछ खास नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ अपडेट देने का है, जो हालात चल रही हैं, कुछ चीज़ें जो हुई हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, जो फेक अकाउंट्स बना के जो हमें डिफ्रेम करने की कोशिश की गई है, तो उनके खिलाफ हमने एक्चुअली, बिकॉज वी हैव देयर पासपोर्ट्स एंड वी हैव देयर निफ्स, जैसे लास्ट टाइम भी किसी एक शख्स ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो ये 2 लोग हैं, उनके खिलाफ हम स्टेप एक्चुअली ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज वो रजिस्टर्ड है हमारे साथ और उनके हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड बहरहाल वो तफसील से आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। So without any further ado, let's start the video. तो वीडियो की आगाज़ करते हैं ये अपडेट्स के साथ कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन खुली हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डाउट भी अगर आपको है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन खुली हुई है, पोर्चुगल की इमिग्रेशन ख़त्म नहीं हुई है। जो आर्टिकल 88, 89 वगैरह जो थे वो ख़त्म हुई है और जो लोगों ने उसके बाद फिर जो एजेंटों ने जो उसके बाद फिर लोगों को ठगना शुरू किया, अट्रैक्ट करना शुरू किया, वो आर्टिकल 92 के बेस पे। आर्टिकल 92 इज़ कम्प्लीटली फॉर स्टूडेंट्स और जो बेचारे वाकई में यहाँ पे एज ए स्टूडेंट्स आना चाह रहे थे उन लोगों का भी खराबा होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ हम देसियों को सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। हम देसियों को जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो लॉ है वो समझ नहीं आता। वैसे यही 2 कस्टमर है, एक ही कंपनी के 2 कस्टमर्स हैं, एक्चुअली दो फ्रेंड्स थे जिसने फेक अकाउंट्स बना के हमारे वीडियो में लास्ट टाइम कमेंट्स वगैरह किया था। दे वर आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर और वो लोग का D2 चल रहा था और ये दोनों पार्टनर्स थे और यहाँ पे आने के बाद ये लोग अपनी कंपनी शुरू करने वाले थे। पाकिस्तान के 2 अनमैरिड आदमियां हैं, बच्चे तो नहीं हैं ये, क्योंकि बच्चों वाली हरकत हरगिज़ नहीं है लोग की, आदमियां हैं, डेफिनेटली इमेच्योर्ड और बहुत ज़्यादा जाहिलाना तरीके से और काफ़ी गाली गलौज और बदतमीज़ी वगैरह से। तो ये तो बिल्कुल भी हम एंटरटेन नहीं कर सकते। स्पेशली चलो ये कोई एक एम्प्लॉय को बोल रहा है या कोई किसी हमारे लॉयर को बोल रहा है या मुझे बोल रहा है, तो ये दोनों ने एक्चुअली ये दोनों कहा, तो ये दोनों बोले तो वीडियो में तो हम दोनों होते हैं, तो ये तो बेचारी शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ अ पार्टनर और इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत ही गलत और बहुत ही गंदी और बहुत ही जाहिलाना हरकत एक्चुअली की मोइज़ एंड तारिक ने। तारिक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पे है, लेकिन एट दी एंड दे बोथ आर सेम। ये दोनों की मिली भगत है और ये दोनों की तरफ से जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ मैं, क्योंकि तकलीफ हुई, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बात एक्चुअली समझ आ नहीं रही है, इमिग्रेशन का प्रोसेस समझ आ नहीं रहा है। गुस्सा एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत काम हूँ, क्योंकि अगर आप लोग जाएंगे इससे पहले की वीडियोज़ में अगर उनके कमेंट देखेंगे और जहाँ पे जो गाली गलौज था उसको तो मुझे डिलीट करना ज़रूरी था, क्योंकि ये फैमिली चैनल है, तो वहाँ पे गाली गलौज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई सारे कस्टमर्स आके जो हमारे एग्जिस्टिंग D2 D7 D8 के कस्टमर्स जो आए, वो लोग ने बेचारों ने, मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो काफ़ी सारे लोगों को मैं बोल के एक्चुअली बोल सकता था कि भाई ये वीडियो में डालिए, रिप्लाई करिए, आपका एक्सपीरियंस सुनाइए। मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला है, हम लोग सैयद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हयात तक हमारा रिस्क लिखा हुआ है और हम चाहते ही हैं, हमारा मकसद ही यही था कि लोगों को सीधा रास्ता बताएं और सही तरीके से लोगों को गाइड करें। ये लोग की
जो है जिसमें इन लोग को नॉलेज नहीं है, जो लिटरली इलिटरेट है। तो अगर ये दोनों इग्नोरेंट है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग रातों में मैसेज करते हैं, रात के 4 बजे मैसेज करते हैं, रात में 5 बजे मैसेज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग 12 बजे मैसेज करते हैं। तो ये चाहते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अवेलेबल हो। उसके बावजूद भी एक्चुअली ऑफिस के जो 3 स्टाफ हैं, उसके बावजूद भी ये रातों में ये लोग को रिप्लाई करते हैं, जो कि इनको पता है अच्छी तरह से, इनके दिल को पता है कि हम लोग हमेशा अपडेट ये लोग को देते रहते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी, ये लोग की जो दिमाग में जो शैतानी जो ख्याल आया वो ये है कि हमने इनका प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। इनका सिर्फ हाउस रेंट जा रहा है और इनका D2 का प्रोसेस, जो स्पेशली जो ट्रेड लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो नहीं शुरू किया। ट्रेड लाइसेंस जो है हमारे हाथ में नहीं होती है। ट्रेड लाइसेंस एक यहाँ पे इदारा है जहाँ पे हम सबमिट करते हैं, लॉयर जाता है और हम इंतज़ार करते हैं। हमने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोल्यूशंस वगैरह दी थी। अच्छा, जो लास्ट लैंडलॉर्ड था इनका, उसका रेंट बढ़ाना था, वो रीज़न से फिर हमने सस्ता वाला रेंट का भी बंदोबस्त किया। और फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रेड लाइसेंस जिसमें नाम अप्रूव हो गया था, एक्टिविटी अप्रूव हो गई थी, सिर्फ ट्रेड लाइसेंस आना बाकी था, तो उसके लिए जो है ये लोग ने बवाल करना शुरू किया। वो जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोग बाहर हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं हैं। वो शायद इनके कुछ लोग उनको गलत इंफॉर्मेशन और बौखला रहे हैं हमारे खिलाफ। तो ये रीज़न से क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो उनको यहाँ पे सिस्टम पता नहीं है, प्रोसेस पोर्चुगल का यहाँ पे कितना स्लो चलता है, ये नहीं समझ आता। उसके लिए मैंने सजेस्ट किया कि वो जो नाम था वो नाम की तरफ से काफ़ी डिले आ रहा है, तो लेट्स प्रोसीड विद द नेम फ्रॉम द पोर्टल। गवर्नमेंट के पोर्टल में नाम, क्योंकि हमने कई बार एक्सपीरियंस किया, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स के जो नाम होते हैं उसमें जो है ट्रेड लाइसेंस बहुत जल्दी आ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग द मंथली रेंट हमें नहीं पे कर रहे हैं, मंथली रेंट लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं। हमारा कोई यहाँ पे घर नहीं है, हम सिर्फ कस्टमर की हेल्प करते हैं। कस्टमर की हेल्प करने के लिए हमने कई सारे जो यहाँ पे रियल स्टेट्स है वहाँ पे लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके कस्टमर्स को हम हेल्प करने के लिए D2 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए, क्योंकि रेंट और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और 1 साल का अकोमोडेशन प्रूफ जो है आपको बताना होता है। तो वो रीज़न से हम तो वैसे बीच में कहीं हम शुरू में हर कस्टमर को कह देते हैं कि भाई एक तरीका है, वो तरीके को हम बता देते हैं कि भाई वहाँ जाइए और ढूंढिए अपना खुद का घर, ढूंढ के फिर आप जो है हमें दीजिए, हम कंपनी रजिस्टर करते हैं। नहीं हो रहा है, जो लोग से नहीं हो रहा है तो वो लोग फिर हमसे नहीं आप ही करिए, तो हम मदद करने के लिए जाते हैं कि हमारे जेब में कोई रेंट नहीं जाता। अल्लाह गवाह है, हमारे जेब में, अगर ये दोनों देख भी रहे हैं तो इसको फिर से सुन लो कि हमारे जेब में कोई रेंट नहीं जाता। और ये डिक्लेरेशन भी उनको दिया गया है। अच्छा, ये लोग ये डाउट था कि इसकी रेंट जो है कहीं नहीं जा रही है, हवा में जा रही है, सिर्फ हमारे अकाउंट में आ रही है। तो उसका डिक्लेरेशन भी हमने उनको बताया कि भाई डिक्लेरेशंस है, ये लैंडलॉर्ड ने डिक्लेरेशन दिया है, तुम्हारे रेंट ऑलरेडी जा रहे थे, तुम्हारी कंपनी यही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। उसके बाद फिर हमने एक्स्ट्रा, वो तो हो गया, मैंने फिर से नया एक कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी लिस्ट, उसमें से अच्छा नाम निकाल के फिर मैंने पासो सोसिया निकाल के एक ही दिन के अंदर वहाँ पे डायरेक्टली आयरन जाके एक्स्ट्रा पैसे वगैरह पे करके हम वहाँ पे जाके ट्रेड लाइसेंस निकाले, लाके इनको स्कैन करके भिजाए कि साइन करके भिजाओ। गायब 100% गायब, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इनका ओरिजिनल पासवर्ड्स की कॉपीज इनको बताई, उनका ओरिजिनल निफ्ट के पेपर्स जो हमने यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमने निकाला था वो बताया, जो बिजनेस प्लान था, जो सबसे महंगा प्रोसेस है ये पूरे इसमें, जो सबसे महंगा जो कंपनी हमें चार्ज करती है, जो बिजनेस प्लान लिखती है, वो यूनिक बिजनेस प्लान, इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान था इन लोग का, वो बिजनेस प्लान दिया इनको। पार्सो सोशियल आ गया था, कंपनी का सोशल सिक्योरिटी का प्रोसेस शुरू होने वाला था। तो बहुत सारी चीजें थे जो इनको देने के बावजूद भी बोलते हैं कि भाई हमारा कोई काम नहीं किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो क्या करना था, मतलब और क्या शादी करा के तुम दोनों की? बहरहाल तो वो इग्नोरेंट है, जाहिल है, तो बात समझने नहीं आ रही है। और यहाँ का जो प्रोसेस है, मेरे बात करने के बावजूद भी मैंने फोन पे वक्त भी दिया, टाइम दिया कि दोनों ठंडे दिमाग से समझो, सोचो, और जो है खराबा से तुम्हारा ही होगा। तुम अगर बदतमीजी करोगे मेरे साथ तो मैं प्रोसेस तुम्हारा रोक दूंगा। जितना मैंने, जो मुझे सभी तुमसे पैसे मुझे आना बाकी है, जो इनका जो हमें पैसे देने का था वो ड्यू है अभी, जो प्रोसेस का जो कंप्लीट D2 प्रोसेस का जो पैसे इन्हें देना था वो ड्यू है। तो उसके बावजूद भी तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग मतलब अगर आगे नहीं बढ़ना है तो ये तरीका नहीं है कि हमें ब्लेम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अगर आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को बदनाम करो
और दूसरों की बेइज्जती करो, दूसरों को इंसल्ट करो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या तरबियत दी है, लेकिन ये हर जगह नहीं चलता है और हर किसी के साथ तुम लोग नहीं कर सकते। और आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताओगे अगर ऐसे ही एटीट्यूड और ऐसे ही बदतमीजी अगर रखोगे दूसरों के साथ, तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो मैंने मदद करने की तुम लोग को फिर से कोशिश की। तुम्हारा थिएटराइसिस भी नया तैयार है, पार्थो सोशियल आ गया था, तुम लोग सिग्नेचर करने के लिए भेजा दिया, लेकिन तुम लोग ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना रिप्लाई किया। पासवर्ड भी आ गया, तो ना तो कि थैंक यू, ना कोई सॉरी, ना सॉरी हाँ मैं रिग्रेट करता हूँ कि भाई हाँ हमने जल्दबाजी में आप वो कर दिया, ये कर दिया। लोग जो है महीनों से सालों से D2 D3 D7 D8 के लिए वेट कर रहे हैं। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है कि प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पे यही हुई ना कि रेंट जा रहा है, रेंट तो जा रहा है, तो रेंट लैंडलॉर्ड के जेब में तो जाएगा ही, क्योंकि दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्चुगीज गवर्नमेंट। ये कोई अलसफर की या कोई यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की या फिर लॉ फर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहरहाल सौभाग्य की एक बात है कि वी आर प्रोसीडिंग फॉर द केस अगेंस्ट यू टू, क्योंकि तुम दोनों के निफ नंबर्स हमारे पास हैं, और लैंडलॉर्ड भी, क्योंकि लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं जा रहा है, तो वो लैंडलॉर्ड भी जो है तुम्हारे खिलाफ में केस करने वाला है। ये एक चीज़ थी। दूसरी एग्जैक्टली और ऐसे लोग जो ये गाली बकते हैं या जो भी करते हैं, मैंने जिब्रान से यही कहा है कि ये हमारी तो कोई इस पे इंसल्ट नहीं है। इज्जत देने वाला, इज्जत लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। कस्टमर्स को गालियां दे रहे थे, कस्टमर्स जो कमेंट कर रहे थे, कस्टमर को माँ बहन की गालियां दे रहे थे, क्योंकि इनसे इनकी फितरत पता चलती है। ये लोग अगर आगे वालों को ठगते हैं, अगर फ्यूचर में हर किसी को ये लोग किसी का डुबाते हैं, तो ये लोग हर किसी को ऐसे ही समझते हैं। तो हमारी तो फितरत हमेशा से अल्लाह गवाह है कि कभी किसी का खराबा ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो। हम हमेशा हमारे जो अच्छे चाहने वाले कस्टमर्स हैं, हमारे जो पहले वाले कस्टमर्स हैं, अभी जो चल रहे हैं, वो सारे कस्टमर्स को हमारी फितरत पता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमें अपनी दुआओं में हमेशा रखते हैं और उनको हमारी फितरत पता है। लेकिन ऐसे जो चंद लोग हैं जिनके अंदर ईगो है और जो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही अपने गुस्से की वजह से अपना भी खराबा करते हैं, दूसरों का भी खराबा करते हैं, और हशर में फिर अल्लाह ताला के सामने भी इनको ठहरना होता है। तो ऐसे लोग को बस हम तो हमारे दिल से इनको निकाल देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास ज़रूर इनकी पकड़ होंगी। जी हाँ, 100% इस पे एनर्जी ख़राब करके और गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं शुरू में मैं उनको यही समझा था कि मैं तुम्हारी जगह पे रह के मैं 100% समझ सकता हूँ कि हर कस्टमर्स के लिए एक्चुअली मैं समझता हूँ कि D2 D7 D8 के लिए आप आने से पहले रेंट पे कर रहे हैं, एक अमाउंट आपका जा रहा है। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं इस पे 100% कस्टमर्स के साथ हूँ। पर लेकिन ये रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट पोर्चुगीज गवर्नमेंट की है, इमिग्रेशन प्रोसेस की है। तो ये आपको पे करना है, ये किसी के जेब में नहीं जा रहा। कोई भी आग का गोला अपने पेट में नहीं डालने वाला है, और आपके चंद पैसों के लिए, वो भी चंद पैसों के लिए। एक्चुअली कायदे से तो रेंट्स यहाँ पे 1000, 1500, 2000 चल रहा है ना। तो अगर आपको हमने दिला दिया 300 में, 400 में, 500 में, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, आपको पता है कि आपका पहले रेंट क्या था, उसके बाद हमने ढूंढ के सस्ता वाला रेंट निकाला। सस्ता वाला रेंट किसके लिए निकाला? तुम्हारे लिए निकाला ना, एहसास करके ही निकाला था कि हाँ कि यार कस्टमर्स को जितना हो सके सस्ते से सस्ता वाला ढूंढ के निकालो। लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा डाउट करना हमारे ऊपर कि ये पैसे हमारे जेब में जा रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ने वाले हैं। Exactly, मैं एज ए सैयद तो सैयद की बदुआ सुनते हैं लोग, लेकिन ये सब चीज़ों में हम नहीं जाते हैं। लेकिन तुम्हारा खराबा हो रहा है मोइज़, तुम्हारा खराबा हो रहा है। एग्जैक्टली हम हमेशा अपने कस्टमर्स को बोलते हैं आप खुद कॉन्ट्रैक्ट ले, आप खुद अपना ढूंढे, आप खुद करें। लेकिन फिर जब कस्टमर बोलते हैं हम यहाँ पर नहीं है, आप कुछ हमारी मदद करें, तो इसलिए तकलीफ, जिब्रान को भी जब तकलीफ हुई तो इसी बात से, अगर आपका काम शुरू नहीं होता और वाकई में अगर पैसे डुबा देते तो आज बेफिक्री में होते, हाँ चलो, एक शर्मिंदगी होती फेस पे, एक पछतावा होता, हाँ सही किसी का खराबा हो गया। लेकिन तकलीफ बात जब ही होती है जब किसी को अपना भाई समझे, कभी जब किसी को अपने दिल से बहुत ज़्यादा चाह के, किसी का खराबा नहीं करके, एक ह्यूमन बीइंग होने के ताल्लुक से या एक मुसलमान होने के उससे, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या अगर आप किसी के लिए जेन्युइनली फिक्र करके उनका काम जल्दी करना चाहते हैं और आगे वाले की तरफ से अगर ये रिटर्न मिलता है, तो वाकई में तकलीफ की बात है। लेकिन एक्चुअली शायद इस दुनिया के हिसाब से तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे ही है, जब आप किसी के भी अच्छे में जाते हैं और अपने तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स होके भी अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं, लेकिन आगे वाला फिर अपनी जैसी उसकी खुद की फितरत होती है, वो आगे वाले को भी वैसी शक की नज़र से देखता है कि अरे इसने मेरा डुबा दिया होगा। क्योंकि हम एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी किसी के साथ ऐसा कर चुके होते हैं, तो आगे वालों को वही समझते हैं। बिल्कुल, ये 5 महीने पहले इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, और इन लोग के कॉन्टैक्ट्स में और ईमेल में और फेसबुक पे भी एक्चुअली ये बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि हम किसी
के पास स्कैम, तो ये स्कैम ना, ये दिमाग में हर चीज़ स्कैम है, इन लोग के लिए हर चीज़ स्कैम है। आई थिंक ये भी स्कैम करते हैं लोगों को, तो वो दूसरों को भी स्कैम। तो मुझे मैसेज भी आया, तो वी वर अबाउट टू गेट स्कैम्ड, हम इतने हज़ारों का स्कैम होने वाले थे, और फिर जाके हमें आपका एड्रेस मिला। तो वो भरोसा एक्चुअली ये कर ही नहीं सकते किसी को, तो ये फितरत है। तो वो हकीकत में वो तो पता चल गया था कि ये ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं कर सकते। बस अल्लाह हिदायत दे। एट दी एंड मैं बुरा नहीं चाहूँगा किसी का भी, लेकिन लोग का एक हदों को उन्होंने पार किया, तो वो हदों को पार करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैमिली, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे कदम उठाना ही था और मुझे कदम उठाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक बात थी वो लास्ट वीडियो की। दूसरा जो इमिग्रेशन यहाँ पे जो चल रहा है, तो वो ये है आर्टिकल 92 पे भी अब बारी आ रही है। बेचारे जो एक्चुअली वोकेशनल कोर्स पे या स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ पे आना चाह रहे थे, उनके लिए भी हमारे देसियों का तो यही फितरत है कि भाई खराबा करो, हम कर लेंगे, ये हम खा लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। जो पीछे जो पीढ़ी आने वाली है, पीछे जो लोग आने वाले हैं, उनका खली वली क्या होता है, उनका मतलब नो वेयर, केयर ही नहीं करो। तो वो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। आर्टिकल 92 इससे मैं एंटरटेन करता ही नहीं था, और आर्टिकल 92 इतनी आसानी से होता ही नहीं। और वो लोग, वो जो एजेंट जो 1000, 1500, 2000 कमाने के चक्कर में लोगों को जो है लूट रहे हैं, और वो एक देसियों की फितरत है। हम मतलब हर किसी को तो वो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्टकट्स की कस्टमर्स को भी आदत है, एजेंट्स को भी पता है कि कस्टमर्स को शॉर्टकट्स चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ों में चले आते हैं। कोशिश करिए कि D2, D7, D8 पे जेन्युइन तरीके से, अगर आपका बिजनेस है तो आप D2 पे आइए। अगर आपका D7, अगर आप का पैसिव इनकम है रेंट की शक्ल में, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आप अगर सिंगल बंदे हैं, 1000 यूरो आपके अगर आ रहे हैं, फैमिली की बढ़ जाएगी, स्पाउस की फिर 50%, और पर चाइल्ड 30% बढ़ जाएगी। और सेविंग वगैरह शो करनी होगी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, दुबई में, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, कतर, रियाद, कुवैत, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। D7 के लिए पैसिव इनकम आपका घर का, चाहे घर आपका इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, सऊदी में हो, और उसकी अगर रेंट आ रही है आपके अकाउंट में आना चाहिए कैश। लोग बोल रहे हैं कि मुझे हम कैश मिलता है, तो ये कैश हम कैसा बताएंगे एम्बेसी को, कैसे एम्बेसी को कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और D8 में जो डिजिटल नोमैड है, जिसकी 4, 4500, 5000 यूरो सैलरी है दुनिया में, कोई एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मैं खुद CEO हूँ और मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, मेरे नाम पे आ रही है। तो ये सब चीज़ें मत जाइए। फिर वही शॉर्टकट की बात है, आपको कहीं एक फॉरेन कंपनी से एक सैलरी आ रही है, 4500-5000 यूरो सैलरी आ रही है, तो आप D8 के लिए एलिजिबल हैं। आप डायरेक्ट D8 पे आइए, और यहाँ पे आके 1 से 3 महीने के अंदर सारे D2, D7, D8 1 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे आने के बाद आपको कार्ड मिल जाता है। 120 डेज का वीज़ा मिलता है आपके होम कंट्री या रेसिडेंट कंट्री से। फिर आप यहाँ पे आते हैं, अकेले आइए, फैमिली के साथ आइए, यही तरीका चल रहा है। अभी थोड़ा सा मेरे को और एक चीज़ बोलना था। अगस्त में यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अगस्त इज कम्प्लीटली डेड, दे गो टू स्लीप, दे आर ऑन वेकेशंस। वैसे भी यहाँ पे बहुत स्लो काम होता है, तो अगस्त में बहुत ही ना के बराबर काम होता है। बहुत ही बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें हम निफ्स वगैरह और जो पेंडिंग जो ट्रेड लाइसेंस थे वो निकालने की कोशिश करते हैं। 20 तारीख तक यहाँ पे अगस्त में कोई काम नहीं होता। उसके बाद वो वेकेशन से आने के बाद तो और वही मूड में होते हैं, तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम लोग दुबई बॉर्न हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी काम करने की आदत है, जल्दी चीज़ों को निकालने की आदत है। और यहाँ पे जब से हम आए हैं, ये जो माहौल है बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो माहौल चलता है, लेकिन इवेंचुअली इट्स वर्थ, पोर्चुगल इज़ वर्थ कमिंग। पोर्चुगल इज सेफ, पोर्चुगल के लोग अच्छे हैं, पोर्चुगल का माहौल अच्छा है। बहुत स्लो है, यस, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और आप अगर एक पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं और पेपर के लिए अगर आना चाह रहे हैं, तो ये आज भी ये जगह माशाल्लाह बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें समझ में आई हैं, और वो दोनों इंसानों को भी हमारी बात समझ में आई है, और वो तौबा करें और माफ़ी मांगे। और जबकि एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअली बहुत बार उनको मैसेजेस किया है, समझाने की बहुत कोशिश की कि ये तरीका सही नहीं है बात करने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पैरों पे कुड़ानी मार रहे हैं, अपने नॉन स्टॉप अपने पैरों पे कुड़ानी मार रहे हैं। तो वो खली वाली है, नाउ आई डोंट केयर। और उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई हैं, और समझ में आई हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। नमस्ते सैयद, पीस बी अपॉन यू ऑल।